नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्रांसस्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपको खुशखबरी मिल ही चुकी होगी। एसएससी जीडी की बात करें, पद को डबल कर दिया गया है, लगभग दोगुना कर दिया गया है। 24,000 24,500 की जो अपनी वैकेंसी थी, इसे 45,000 कर दिया गया। तो आपके पास एक और भी बेहतरीन चांस आपको मिला है। तो आप क्या करें, अब यदि आप अभी तक किसी भी बात को लेकर डाउट था कि इतनी वैकेंसी इतने फॉर्म, लेकिन अब आपको इसकी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब इतनी सारी वैकेंसी बढ़ चुकी है। आपको पता है 50-45,000 भर्ती बहुत होती है, अपने आप में बहुत भर्ती होती है। आपके पास में 1.5 महीने का समय है, आप अभी से लग जाइए और जितनी कोशिश हो सकती है हर एक चीज़ की हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। और इस हम वैकेंसी की बात करें तो बच्चा वही गेम करेगा जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बच्चे वो गेम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कम है और क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये अपनी प्रैक्टिस चल रही थी। अभी मैंने आपको रीजनिंग की क्लास अभी आपको अपलोड करा दी, आपने उम्मीद है देखा होगा। नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट कराने का उद्देश्य हमारा ये भी है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं और हम आपको दिखाने का क्या प्रयास करते हैं। आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और हम कैसे आपको सोल्व कराते हैं, ये अंतर है इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, साथ ही साथ आपकी सोच बदलने वाली प्रैक्टिस है कि आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। बाकी बताने की आपको जरूरत नहीं थी, आपने क्लास देखी है तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस क्लास से हमें कितना फायदा हो रहा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 720 दे रखा है। यदि उनका एलसीएम हमारे पास 360 है तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो आप काटेंगे 36 दूना 72, आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। मैंने एक क्लास, दो क्लासेस की 2 क्लासेस ली, उसमें मैंने आपको बताया है आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट कराने का उद्देश्य है कि आप एग्जाम में जैसे क्वेश्चन करेंगे वो सोच हम आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर देंगे और आप इसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 36 दूना 72, आपका आंसर कितना आएगा? 2। लेकिन आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? तो आपको मैंने बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। दो संख्याओं का मल्टीपल दे रखा है, एलसीएम ये दे रखा है, एचसीएफ निकाला, 36 का भाग देंगे 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात हमारे पास एक्स वाई दे रखा है। यदि एचसीएफ हमारे पास जेड है तो बताइए एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमारे पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड इसका आंसर आएगा। बट आप कहेंगे कैसे, तो थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। बाकी इसका आंसर तो एक्स वाई जेड आएगा। कैसे? तो देखो, आप कहेंगे सबसे पहले हमारे पास एचसीएफ ये दे रखा है, आप पहली संख्या निकालेंगे तो आप बोलेंगे एक्स जेड हो जाएगा। आप दूसरी संख्या निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे? वाई जेड हो जाएगा। एक्स जेड आ गया, वाई जेड आ गया। मैंने कहा इसका एलसीएम निकाले। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों मिलता है उसे लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। आप कहेंगे एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? एक्स वाई जेड। और यही आपका क्या राइट आंसर है। यही आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 था। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की भी हम बात करें, 28 में क्या दे रखा है? दो संख्याएं हमारे पास है 28 और 42 है। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है, यानी कि एक बार इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप कहेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो एलसीएम निकालने की आप प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे इससे पहले हम 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, या 14 का भाग देते हैं, 14 दूनी 28, 14 ते 42। आप कहेंगे 14 को आपने बाहर कर लिया और 2 3 आया, याद है 2 3 6 और 14 6 का कितना होता है? 96। कितना होता है? 96। यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 96 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों को काट दे। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगी? तो आप कहेंगे 14 दूनी 28, 14 ते 42, 14 2 आ जाएगा ना, 14 हमारे पास आएगा। यानी कि एलसीएम तो हमारे पास कितना है? 96 आया। एचसीएफ हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे 14 आएगा। 14 दूनी 28, 14 ते 42। अब आपसे कहा गया इसका अनुपात बताने, आप काटेंगे तो 14 से कट जाएगा। 4 सत्ते 98, 4 सत्ते 98 नहीं कटेगा, आप 2 से काटेंगे। ठीक है, आप 2 से काटेंगे, 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा। इसे आप 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 कटेगा, एक बचेगा हमारे पास, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 48 7 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 7 ही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे 28 का इसमें 96 भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप इसमें चेक करेंगे 4 का भाग देंगे या 3 का देंगे, तो 3 8 24,
3 दूनी 6, यहाँ पर 4 कर देंगे, 4 8 32, आप 6 कर देंगे, 6 48, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये देखो एलसीएम एक बार फिर से निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम भाग देते हैं किसका, 14 का भाग देते हैं। आप कहेंगे 14 दूनी 28, 14 थे 42। ठीक है, आपने 14 को बाहर रखा, 14 को बाहर रखा। दूते 6 करेंगे, 6 का इसमें करेंगे, 6 को 24 करेंगे, 6 कम 6 और 6 2 8, 84 आएगा। चौछंग द्वितीय चौछंग 84 होता है। क्या होता है, 84 होता है। ठीक है, वहां पर हम क्या 96 लिख रहे थे, गलत लिख रहे थे, 84 होता है। यानी कि एलसीएम हमारे पास 84 आया और एचसीएफ हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे एचसीएफ तो भी हमारे पास कितना आया था, हमारे पास 14 आया था। आप 14 लिखेंगे, काट देंगे, चीजों को काटेंगे, 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से कम 7 और 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 6:1, यही तो आ जाएगा, चौछंग 84, चौछंग 84। तो हमारे पास क्वेश्चन एक बार देख लेते, यही था ना, कौन सा, 27 नंबर। 27 नंबर हमारे पास दे रखा था 28 42 दे रखा था। ठीक है, 28 42 का लासा और मासा का अनुपात बताना है। लासा और मासा का अनुपात बताना है, 6:1 आ जाएगा। ठीक है, 6:1 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि दो संख्याएं हमारे पास एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः इतना इतना दे रखा है। एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना। एक संख्या हमारे पास है तो आप कहेंगे 24 से 24 कैंसिल, 0 उठाकर यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आंसर कितना है, 120 है। वही क्वेश्चन, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का मल्टीपल नीचे क्या आएगा, 24 आएगा। 24 से 24 काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लास के साथ में बना रहना पड़ेगा, तो आप भी ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनके घनों का योग हमारे पास 728 दे रखा है, तो संख्याओं का योग बताइए। इसमें आप कहेंगे संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग करेंगे 4 3, आप कहेंगे 7 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन होगा वो 7 से 100% कटेगा, 7 से 16 कटेगा नहीं कटेगा, 15 कटेगा नहीं कटेगा, 14 कटेगा, यही हमारा क्या राइट आंसर है। बस अपना आंसर हो गया। बाकी इसका बेसिक करना है तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे प्लस इसका क्यूब करेंगे, दोनों को जोड़कर किसके बराबर करेंगे, 728 के करेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। बट मैंने आपको बताया इनका जो योग हमारे पास है 14 है, यानी 7 है, 7 से कौन सी 14 ही तो कट रही, तो आपका आंसर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो आप बस ये इसमें फर्क इतना है कि आप क्वेश्चन आंसर तो सब लाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। आपको भी ऐसे करना है। आप बेसिक भी मैंने बताया, बेसिक आप कर सकते हैं, लेकिन आप चीजों को जब डायरेक्ट कर सकते तो बेसिक करने का क्या मतलब बनता है। ठीक है, बाकी सीखना है तो आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात हमारे पास ये दे रखा है, बताइए। हमारे पास एचसीएफ है तो एलसीएम क्या होगा, पहले आप संख्या निकालेंगे तो आप कहेंगे 11 चौको 44 और 17 चौको 68। हमारे पास संख्याएं आ चुकी हैं 44 और 68, और आपसे कहा गया कि एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या होगा। आप जानते हैं लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, तो आप कहेंगे हमारे पास मासा कितना है 4, 4 से काटेंगे कितनी, 11 बार कटेंगे, 11 का मल्टीप्लाई, 11 बार 88 करेंगे, 11 छः 66, 66 4 70, 70 और 4 74, तो आपका आंसर कितना आएगा, 748 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 748 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 748 आपका, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास है तीन संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में है, एचसीएफ 6, तो बताए तीन संख्याओं का योग क्या होगा। तीन संख्याओं का योग क्या होगा, तो सबसे पहले आप संख्या निकालेंगे। सिर्फ हमारे पास कितना है 6, तो आप कहेंगे पहली संख्या 24 आएगी, दूसरी संख्या 18 आएगी और तीसरी संख्या 7 6 42 आएगी। तीनों संख्याएं आ गई। आपसे कहा गया तीनों संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, योग बताना है। आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे। संख्या हमारे पास कौन सी है, 3 7 7 3 10 4 14, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 6 के साथ में, तो 14 गुणा 6 कितना होता है, 14 84 ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है। आपका आंसर कितना आएगा, 84 आएगा। बाकी आप इसे जोड़ करके भी बता सकते हैं। ठीक है, आप जोड़ करके भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक हो गया, 84 तक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन या क्वेश्चन तो भी कई सारे देखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो धनात्मक संख्या एक्स वाई है। दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं एक्स वाई है, एक्स वाई है। इसके बाद में कहा गया है जहां पर एक्स का मान क्या है, वाई से बड़ा है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखो, लिखा है यदि एक्स का 95%, यदि एक्स का 9.5%, ठीक है, आगे कि y के 16.5% के बराबर है, y के 16.5% के कह रहा है कि बराबर है, तो अच्छी बात है, बराबर कर दिया, बराबर है। आगे देखो, फिर बोला गया है बराबर है तो एक्स वाई के मान का योग बताना है, तो x प्लस वाई बताना है कुल मिलाकर के। और यहाँ पर याद रखना है शुरुआत में अंतर दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है, अंतर याद रखना, इन दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है इनका 350 दे रखा है, 350 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि बताइए इनका योग क्या होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो धनात्मक संख्या है हमारे पास एक्स वाई, जहां पर एक्स का मान वाई से बड़ा है। यदि एक्स का 95%, क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे, एक्स का 95%, एक्स का 9.5% आप कहेंगे परसेंटेज कर देंगे, ठीक है, बराबर हमारे पास वाई का 16.5% है। आप कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, और इसके बाद भाग किसका देंगे, भाग देंगे 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे, 5 इंगा 5, 5 नमा 45, 19 आएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15। यहाँ पर एक्स वाई का आप रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे, तो आप कहेंगे एक्स बटे वाई बराबर आप बोलेंगे 33 बटे कितना, 19 बोलेंगे, 33 बटे कितना बोलेंगे, 19। यानी कि x का मान 33 है, y का मान कितना है, 19 है। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर अंतर दे रखा, मतलब x माइनस वाई का मान कितना है, 350 है। आप कहेंगे यहाँ पर x का मान आपने निकाला 33 माइनस 19 बराबर कितना, 350, घटा देंगे तो आप कहेंगे 13 में हो जाएगा, तो 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा हमारे पास, 1 बराबर कितना 35, यानी कि 350। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 2 से आप काटेंगे तो 25 बार कटेगा, यानी कि 1 का मान कितना है, 25 आया। आपसे कहा गया कि बताइए संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का योग कर लेते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे 19 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 12, करिए हमारे पास 4 1 5, 52 आएगा। 52 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का करेंगे, आपका आंसर आएगा 52 में आप 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3 और 5 है। आगे देखो 3 5 है, और उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम बताइए। वाई इनका एचसीएफ कितना, एचसीएफ 6, तो एलसीएम आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एलसीएम बताइए। बहुत ही आसान है, आप कहेंगे पहले एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या आप निकालेंगे 36 18 हो जाएगी। आप दूसरी संख्या निकालेंगे 56 30 हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या पता चल गई, हमें एचसीएफ पहले से पता है, एलसीएम निकालना है। आप कहेंगे मल्टीप्लाई करके किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। 6 का भाग देंगे 3 बार, 3 3 का 9, तो आप कहेंगे 90 आएगा। कितना आएगा, 90। और 90 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, अगले सवाल की बात करें यदि हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है दो अभाज्य संख्या एक्स वाई है, जहां दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं एक्स वाई, जहां पर एक्स का मान वाई से क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, का एलसीएम 253 है। इसका जो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 253 दे रखा है, 253 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो एक्स वाई का अंतर क्या होगा, तो एक्स व वाई के मान का अंतर, के मान का अंतर, यानी कि एक्स माइनस वाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप कहेंगे कि हमारे पास दो ऐसी संख्याएं में माननी है
जिसमें x का मान बड़ा होना चाहिए, y का मान छोटा होना चाहिए, ठीक है। और उनका एलसीएम कितना आना चाहिए, आप कहेंगे एलसीएम 253 आना चाहिए। तो आप संख्या मान लेते हैं, आप पहली संख्या मानेंगे 23 मानेंगे और दूसरी संख्या आप 11 मानेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, देखते हैं, 33 और 22 22 3 25, बिल्कुल सही है। तो आप x का मान मानेंगे 23, y का मान क्या मानेंगे 11 मानेंगे, और आपसे इनका अंतर पूछा गया है तो आप अंतर निकालेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। 36 में लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है। 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है। 3 5 7 है और लासा 84 है, और लासा यानी कि एलसीएम 84 है। 84 है, लासा कितना है 84 है। तो आपसे कहा गया तो मासा बताइए आप। एचसीएफ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आसान है क्वेश्चन, एचसीएफ पूछा गया है। तो आप कहेंगे लासा दे रखा है, पहले इनका तीनों का आप लासा निकालेंगे। जब आप इनका लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे लासा आएगा, तो इन सबका मल्टीपल ही लासा कहलाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर क्या होगा 84 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 दूनी 14 कर देंगे। 3 से आप काटेंगे 4 बार कटेगा, 3 से आप काटेंगे 4 बार कटेगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा इतना ही तो आ जाएगा, ठीक है। बराबर 84 करेंगे, यहाँ से 7 से काटेंगे 7 एकम 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे 12 बार कटेगा, यानी कि यहाँ से 1 का मान क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे 4/5 आ जाएगा। 1 का मान कितना है 4/5 आएगा। और आपसे कहा गया एचसीएफ बताइए, यानी कि आपको कहीं ना कहीं संख्याएं पता होनी चाहिए। आप पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या निकालेंगे, बट इसे हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन से रखेंगे। हम चीजों को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, ऑप्शन देंगे तो आप और जल्दी बता पाएंगे। 8 हमारे पास है पहला, दूसरा 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। देखिए हम चीजों को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आपको आसान तरीके से आपको बताना चाहते हैं। ये हमारे पास है एचसीएफ। तो आपको पता है कि 3 संख्या हमारे पास ये हैं और उनका एलसीएम हमारे पास 84 है। 84 तो दे रखा है, 840 दे रखा है, ठीक है। 840 दे रखा है, कितना दे रखा है 840 दे रखा है। तो देखो इसका तभी आंसर नहीं आ रहा था। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास आएगा अभी कितना है था इनका मल्टीपल, तो आप कहेंगे 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर कितना 840 के। 840 के तो आप यहाँ पर कहेंगे कि आप 7 से काटेंगे तो 62 84, आप क्या करेंगे 3 से काटेंगे तो 40 बार कटेगा, और आप 5 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, और 8 ही आपका क्या राइट आंसर है। 8 ही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 ही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4/9 2/3, 4/9 2/3 और 3/4, 3/4, ये सब कुछ किसमें है, रेशियो में है। तो आपसे कहा गया है 3 संख्याओं के ये अनुपात है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, हमारे पास 33 है। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार हम बोल देंगे। 33 है तो सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, संख्या। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या 4/9 2/3 3/4 के अनुपात में है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमारे पास 33 दे रखा है। तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इस रेशियो को अच्छे से बनाएंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से हमें हर हटाना है, तो हर हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो आप कहेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। तो आप 36 में भाग देंगे, जहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 36, 36 का भाग देंगे किसमें 9 का भाग देंगे 36 में 4, 4 चौको 16 हो जाएगा अनुपात। 3 से काटेंगे 12 3 36, 12 दूनी 24 हो जाएगा,
अनुपात है। 4 से काटेंगे 9 बार, 9 तियां कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कि आपका अच्छे से अच्छा वाला एलसीएम कौन सा आ गया, यानी कि रेशियो इतना आ गया। अब आपसे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या 27 है, सबसे छोटी संख्या ये। इन दोनों का अंतर देखें कितना है, तो आप कहेंगे 1 बचेगा 1, यानी कि 11 है। और 11 बराबर किसके, 33 के। 1 बराबर किसके, 3 के। आपसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 27 है। 27 में से आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 7 21 होगा, 3 दूना 6 और 6 तो 8, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। कितना आएगा, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक किसी भी सवाल में कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की बात करेंगे। 38 नंबर हमारे पास लिखा है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 1/4 1/5, 1/4 1/5, 1/4 1/5 और 1/3 1/3, ये सब कुछ किसमें, रेशियो में दे रखा है। और आपसे कहा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर हमारे पास 800 है। तो बताना है कि तीनों संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि जो बिगेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, और जब से जो सबसे छोटी संख्या है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 800। तो आपसे कहा गया है कि तीनों संख्याएं यानी कि a + b + c का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप समझेंगे। 3 संख्याएं हमारे पास 1/4 1/5 1/3, इनका अनुपात दे रखा है। जो अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर हमारे पास 800। तो बताना है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आप पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 4 × 5 = 20 23 60 आएगा। यहाँ पर आप लेंगे 60, 60 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 12 × 5 = 60, 12 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 20 23 60 कट जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये। आप लेंगे इसके बीच का अंतर कितना है, 8 है, जो कि किसके बराबर है, 800 के बराबर है। 1 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 100 के। आपसे कहा गया तीनों संख्याओं का योग बताइए। इन तीनों को जोड़ेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे कि 2 5 7 हो जाएगा, कह रहे हमारे पास 1 3 1 4 1 5 5 आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5700। और 5700 क्या होगा, 5700 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 15, और ये हमारे पास कितना है 15, 5 2 7 और 2 2 4, 2 1 3 1 4, एक कैरी का हमारे पास 5। कैरी का कहाँ बचेगा, कैरी थोड़ी बचता है। 4700 आएगा। कितना आएगा, 4700 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4700 आपका राइट होगा। उम्मीद है आपको अभी तक किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर जो भी था, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं किसकी, 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं, 39 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें, 39 में क्या लिखा है, 39 में लिखा है कि दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः इतने। मासा यानी कि एचसीएफ हमारे पास, दो संख्याओं के एचसीएफ 8 दे रखा है, और एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है, एलसीएम हमारे पास दे रखा है 224 कह रहा है कि दो संख्याओं के क्रमशः मासा 8 है और लासा कितना है 224 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, फिर बोला गया है यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है, 4:7 है, 4:7 है, तो दोनों में बड़ी संख्या बताइए। तो आपको बताना है, तो दोनों में बड़ी संख्या आपसे पूछा गया कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। देख लेते हैं बड़ी संख्या क्या होगी। आप इसमें कहेंगे कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या। आप कहेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा। यही तो होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। जब रेशियो में होता है तो आप इसमें एक्स लगा देते हैं सिंपली। आप 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14,
32 दूना 64, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, 64 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एक्स का मान 8 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आएगा, 8 आएगा। आपसे कहा है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या आपके पास कितनी, 8। 8 सते 56 आपका क्या राइट आंसर है। 8 सते 56 क्या है, 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ही क्या होता है, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है स्पीड में चलना, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड तो अपनी रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। 40 में लिखा है दो संख्याओं का योगफल 140 है। 40 नंबर में दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 140 है। 140 है। यदि यदि उनका एलसीएम, यदि उसका एलसीएम, यदि उसका या उनका एलसीएम, एलसीएम 240 एचसीएफ 20, 240 व एचसीएफ कितना है, 20 है। तो आपसे कहा गया कि छोटी संख्या आपको बतानी है, तो आपको छोटी संख्या बतानी है। देख लेते हैं। आप कहेंगे दो संख्याओं का योगफल हमारे पास 140 है, यदि उसका लासा मासा दे रखा है इतना, तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 140 दे रखा है, और लासा मासा दे रखा है, मतलब क्या हुआ, यानी कि a इंटू बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे a इंटू बी का मान हमारे पास है 240 गुणा 20 करेंगे। यही तो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों संख्याओं के बराबर हो जाएगा, दोनों संख्याओं के बराबर हो जाएगा। अब इसमें अब तो इसके बेसिक में जाएंगे, बहुत समय लगेगा, लेकिन इसके लिए हम अच्छा है कि ऑप्शन लिख लेते हैं। 140 हमारे पास है, फिर हमारे पास 60 दे रखा है, 20 दे रखा है, 80 दे रखा है। और क्या करेंगे, आप ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इस ऑप्शन में कोई एक छोटी संख्या होगी, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 20 लेंगे नहीं, 20 बहुत कम हो जाएगा, हम 60 लेकर रख देते हैं, 60 पहले देते हैं। अगर छोटी संख्या हमारे पास 60 है, मान लेते हैं बी का मान 60 है, तो बताइए ए का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये भी आना चाहिए, तो देख लेते हैं। 24 दूना 48, 8 छंग 48, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 60 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। बाकी आप रख के देखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, और आप चाहते तो रख भी देते हैं। मान लेते इसका मान हम 20 लिख रहे हैं, तो इसका मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसका मान 120 आएगा। 12 दूनी 24 आएगा, यहाँ पर तो 48 आ रहा है, यहाँ पर क्या 48 आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, आप कहेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 41 नंबर। 41 नंबर की बात करें हम, 41 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करें, 41 में लिखा है हमारे पास दो संख्याओं का योगफल 60 है। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 60 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 60 है, उनका गुणनफल 875 तथा उनका गुणनफल 875 है। उनका गुणनफल कितना है, 875 है, 875 है। ठीक है, संख्याओं का मासा बताइए, तो एससीएफ बताने की, ये संख्याओं का मासा बताना है। इसका मतलब आपको संख्याएं पता होनी चाहिए, तभी आप मासा निकाल सकते हैं। तो देखिए, दो संख्याओं का योगफल यानी कि a प्लस बी हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 60 दे रखा है। उनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी का मान कितना दे रखा है, 875। आप कहेंगे ऐसा सवाल तो अभी जस्ट आपने बताया था, बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन इसे भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है 5, 5, 7, 8 और 6। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन पुटअप करेंगे। तो आपसे कहा गया मासा बताइए। ठीक है, मासा आपसे कहा गया है, तो आप देखेंगे मासा की हम बात करें तो यहाँ पर संख्याएं हमारे पास नहीं पता, तो आप यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि वो संख्याएं हमारे पास होती तो रख देते। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हम अपने मन से कोई संख्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं, अच्छा आप कहेंगे जो हमारे पास इसमें जो 875 है, तो 875 में कहीं ना कहीं लासा भी होगा, मासा भी होगा।
लासा भी होगा और मासा भी होगा। दो संख्याओं का गुणनफल है तो क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर होता है। मान लेते हैं कि इसमें हम b को 5 मान लेते हैं, b को हम क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, तो a का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका इसमें भाग दे देंगे। 5 एकम क्या करेंगे आप, 5 एकम 5 करेंगे 3, 5 7 35, 2 5 25, यानी कि a का मान फिर कितना आएगा, a का मान 175 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें कहेंगे कि बताइए इनका योगफल कितना है, इनका योगफल हमारे पास है, दो संख्याओं का योगफल हमारे पास इतना है, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं एचसीएफ है हमारे पास, ये एचसीएफ है और ये हमारे पास क्या है एलसीएम है, ये हमारे पास क्या एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप देखेंगे दो संख्याओं का योग हमारे पास इतना आ रहा है, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो आप इसे बेसिक से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें और तो कोई तरीका आ ही नहीं सकता है। हाँ ये आप सोच सकते हैं कि आपका ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। बट आपने कहा कि ऐसा कैसे मैंने कर दिया, मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मासा है ना वो मासा इसे काटेगा कि नहीं काटेगा, ये बताइए आप। लासा अगर हमें लासा 175 पता है, मासा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई इतना होगा, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का इसमें भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस ऑप्शन का इसमें भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल जाना चाहिए। क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, क्या आप कहेंगे नहीं जाएगा, किसी का भाग नहीं जाएगा, भाग किसका जाएगा 5 का जाएगा, बस हो गया अपना सवाल, ठीक है। सवाल हो गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बेसिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना उद्देश्य है आपको एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में आप कैसे करेंगे वो चीज बताना है, ठीक है। बाकी मैंने बेसिक आपको सीखना है, तो मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, शुरुआत में कई सारे चैप्टर मैंने बेसिक बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। बट इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम वो हर एक फंडा अपनाएंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखो 42 नंबर की बात करेंगे। 42 में लिखा है दो संख्याओं का अंतर हमारे पास है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 42 है, दो संख्याओं का अंतर 42 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 10 है, कितना है 10 है। आगे फिर लिखा है यदि लासा और मासा क्रमशः, यदि लासा व मासा क्रमशः एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः कितना दे रखा है, क्रमशः हमारे पास 120 व 10, 120 व 10, ठीक है। तो संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास 130, 70, 50 और 120 देख लेते हैं। आप कहेंगे दो संख्याओं का अंतर हमारे पास दे रखा है, यानी कि a माइनस बी का मान दे रखा है। आप कहेंगे a माइनस बी का मान कितना है 10 है, और इनका लासा और मासा दे रखा है, इनका योगफल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। योगफल पूछा गया तो हम इसे ऑप्शन से कर लेते हैं, इसमें कोई ना कोई एक योगफल हमारा दे रखा होगा। मान लेते हैं हमारे पास योगफल क्या दे रखा है, इसमें से कोई ना कोई एक हमारे पास क्या दे रखा होगा, योगफल दे रखा होगा। अगर हम 70 को पहले उठा लेते हैं, मान लेते हैं 70, अगर हम a प्लस बी का मान क्या उठाएं 70 उठा लेते हैं, 70 उठाएंगे। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि आपको बड़ा मान निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, छोटा मान निकालना है, दोनों को घटाकर 2 का भाग। हम a का मान निकालना चाहते हैं, आप कहेंगे दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, 70 10 80, 80 में आप 2 का भाग देंगे तो a का मान कितना आएगा 40 आ जाएगा। घटाएंगे तो आप कहेंगे 60, 60 में b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। बताइए इनका योग हमारे पास कितना 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका योग 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इनका अंतर क्या 10 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। और अगर इसका हम लासा निकालने का प्रयास करेंगे तो लासा 4 3 बार 120 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मासा निकालेंगे 10 एकम 10 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर 70 ही हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे हमारा आंसर 70 ही तो हो जाएगा, आपका आंसर कितना होगा 70 होगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए हम बात करें, 43 में लिखा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 1344 है,
1344 है। आगे, और उनका अनुपात व इनका रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है? अनुपात दे रखा है 7:12, 7:12 है। तो आपसे कहा गया है तो इनमें छोटी संख्या बताइए। तो आपको बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं।